और मतलब ये है कि रोशनी ली तो इस काबिल हो गए, एंड ही बिकेम लाइक अ सन दैट, जो उनसे फिर वो रोशनी फैला रहे। सो उस दीन की तो मुझे तो उसमें कोई खराबी अलबत्ता लगी नहीं यार, मैं ऑन ऑनेस्टी यार। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको लगी इसमें कुछ खराबी? अभी तो यार पढ़ते हैं ना, अभी मैंने तो फ़ौरन उस पे नहीं आया था, क्या कहते हैं इसे, कहते हैं, देखें कोई भी तहरीर हो तो पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद किसी साइड लेनी चाहिए उसकी, या साइड नहीं लेनी चाहिए। तो मैं अभी पूरी जब पढ़ूंगा तो मुझे आइडिया होगा। मैं अभी किसी साइड पे नहीं गया। अतवाल भाई क्या हाल है? अतवाल पर आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अपना ही भाई, बाकी सब वालेकुम कुछ सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अकबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सफ़िया भाजी क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। मैंगो भाई अस्सलाम वालेकुम। और अपना ही भाई क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस मैंने भाई, कहना था वो अली अकबर भाई का तो अनब्लॉक कर दें आईडी को। यार मैंने ना उनका अभी, मैं अभी आप कहा ही था ना, मैं नीचे जाके सबको अनब्लॉक कर आया हूँ जो मेरे उसमें थे। अब इस वक्त जितने भी आईडी से ना, मैं सबको अनब्लॉक कर दिया। मैंगो भाई चेक करो जरा, कोई ऐसा आईडी है जो ब्लॉक उसमें है आपकी उसमें, क्योंकि ये ना हो आपने किया हो ब्लॉक। एक सेकंड नहीं, फिर यार। भी आप देख सकते हो। अच्छा। हाँ, पता ऐसा नहीं नहीं हो यार, सकता मैंने कि मॉड मैंने ब्लॉक करे और होस्ट को नजर ना आए। अच्छा, मैं तो एक देख सेकंड लो जी। यार, तुम सारा पंडोरा बॉक्स खोल दोगे, ये मैं बता रहा हूँ लोगों को। क्या खोल दूंगा? मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ यार, मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ यार, सारे सारे। क्या करूं, मुझे नहीं मिल रही आईडी उनकी। मैं फिर सारों को फ्री कर रहा हूँ कि जाओ किन कर लो। किन किनकी किनकी नहीं मिल रही तुम्हें आईडी? यार ये अपने अली अकबर साहब की आईडी नहीं मिल रही ना। ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾ यार की ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। यार ऐसे नहीं भाई, जो होगा। आहो। ना कुछ नहीं होता, वो कौन सा सुसाइडर बम्बर है? मैंगो भाई करते सारे क्या बंदे हैं? सारे सारे खोल दिए हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ यार, की कर रहे हो? यार दोबारा बंद कर लेंगे अगर कोई करेगा दोबारा, यकीन यार क्या होगा। यार मोहम्मद अहमद साहब ज्यादा ना जुमले ना लिखे नीचे उर्दू के, बैठ के ऊपर आके बैठे आराम से, ठीक है ना। ऊपर आ जाओ यार। लेकिन यार, मैं जब वो पढ़ रहे होते हैं ना, इट जस्ट मेक्स सेंस कि यार उसमें कोई खराबी अलबत्ता नजर नहीं आ रही मुझे, अलबत्ता जो फैज भाई ने मुझे जितना बताया, फैजी भाई ने जो भी। कल की रात की बात की कह रहे हैं, कल आऊंगा मोहम्मद अहमद साहब। मैं कि चलो चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा अच्छा यार मैंगो एक मैन, बात है कि सवाल मेरे जो सवाल अभी, सुने दो। सवाल असल में ये है कि ये हवाला हमें क्यों नहीं मिल रहा। पहले सवाल ये है कि ये हमें हवाला मिल क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या हो गया भाई इस हवाले में, ऐसी क्या गलती है, ऐसी क्या मायूब चीज़ है। मैंगो भाई को समझ आ गई तो बाकी लोगों को ऐसी क्यों नहीं समझ आ रही? नटवाल भाई दूसरा आपको ये समझ कि आ गई है? जो आपने पढ़ा ये किताब हवाला? में तहरीर कंप्लीट क्यों नहीं लिखी हुई है, जो किताब अल इस्लाम पे हमें मिली है, उसके हम्म। अंदर ताबीर पूरी नहीं लिखी हुई है, उसकी क्या वजह है? उसमें तभी नहीं लिखी हुई है। दूसरी बात कि ये जो हवाला है अल फजल का, ये कहीं नहीं मिल रहा, अल इस्लाम पे नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि अभी मैं मी सलीम की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनको मैसेज भी किया, उधर भी मुझे नहीं मिला, पता नहीं किसको मिल गया, कहाँ मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला कहीं। वेबसाइट है उस पर भी नहीं है। सॉरी 47 के कोई नहीं है अल इस्लाम पे, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है ना, हमने तो ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। हाँ। हम्म। हम्म। यार जो भी हो, हमें क्या कहते हैं, उन्होंने बिला वजह ललकारा है यार उस ग्रुप ने, ठीक है। और उसके बाद जब ललकारा है तो अब हवाला भी मिल ही गया समहाउ, बट वो हवाला ऑफिशियली मिल नहीं रहा, फायदा नहीं है। ये आजकल तो एआई का दौर है, लोग पासपोर्ट जाली बना लेते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं वो तो ठीक है आपकी अभी बात। उन्होंने साबित किया है कि ये 1947 के सारे शुमारे मौजूद हैं, तो कहाँ मौजूद है? वेबसाइट पे क्यों नहीं है? हवा में मौजूद है। हर ओपन आई शमीम भाई साहब के पास है। जब मैं ना कॉल की थी, यकीन माने सफिया बाजी, मैंने कॉल की है अल फजल ऑफिस इथे, वो बंदा उथे बैठा। मैंने कहा यार ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है ना, और ये मुझे बताएं। कहते हैं वो भी गए वेबसाइट पे, वहाँ के वेबसाइट पे तो नहीं है, और यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। ये कहते हैं वेरी वेरी हिस्टोरिकल आर्काइव्स है। तो शायद वो नहीं है, क्या नाम है उनका यार, डिपार्टमेंट
अली अकबर भाई उसका यूजर नेम है अली अकबर 78601। यार मैंगो भाई चेक करो ना यार, मैंने तो सारे उठा दिए, मैंने तो सबको खोल दिया। अब ये देखें मैंने सब अली अकबर 78601 यूजर नेम है तो ये। मोबाइल नंबर है ना उसका मेरे पास, जो उधर एक बंदा काम करता है, बड़ा वसी डिपार्टमेंट है, लेकिन एक बंदा उधर काम करता है। मैं दोबारा देख लेता हूँ यार। तुम्हारा नहीं बैठ, तुम्हारा भी होगा कोई, देख लो उसको, कांटेक्ट कर लो तुम्हारा नहीं अगर कोई- नहीं, अभी तो हम अली अकबर साहब को खोल रहे हैं यार, बेचारे वो पता ही कहाँ किस, यार ये कहाँ से है? अली अकबर को क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा बेचारे तो सर पे सवार किया हुआ है। यार अली अकबर साहब यार क्या हो गया यार? उसको तुमने बिल्कुल ही सर पे सवार कर लिया, कसम खुदा। खोल दिए हैं सारे यार, अभी उड़ा ही जा रहे हैं, समझ से बाहर है। पीछे इसलिए जा- आप ये वैसे हैं, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰ पे ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੀ ਅਕबर ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫੁੱਟ ਲੈਣਾ बेचारा, वो पहले ही नहीं पकड़ा यार साहब, तुसी ना छुरली छोड़ देते हो, ऊपर आओ ना जरा, ये लिख के छुरली ना छोड़ी जाओ, ऊपर आओ। ਕਿਹੜਾ मोहम्मद अहमद साहब बड़े तेज हैं, छुरलियां छोड़ते रहते हैं, नीचे बैठ के हंस रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे। ਕੀ कहे जा रहे थे? छुरली छोड़ रहे हैं और क्या यार, उनका और काम किया है। बिजी हूँ बिजी। कोई दूसरा भी शुरली छोड़ सकता है, ओपन आइज। शुरली के जवाब में कोई अगला बम भी चला सकता है। ये कह रहे हैं यार मैं बिजी हूँ, बिजी नहीं है, नीचे लिख ही जा रहे हैं, लेकिन मैं बिजी हूँ। हाँ लेकिन ऐसा क्या लिख रहे हैं, मुझे तो ऊपर है ना। मेरा बड़ा मसला ये कि मुझे उर्दू सही तरह, मुझे ना थोड़ा कौ से पढ़नी पड़ती है, चंगा है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आती पढ़नी। गौर से पढ़नी पड़ती है। चंगा नहीं पढ़नी आती भाई। और फरारी नहीं है मेरा ना, वो तेज क्या लिखे, रवा लाइब्रेरी। अच्छा, रवा लाइब्रेरी ये इसी का तो नाम ले रहा था मैं, खिलाफत लाइब्रेरी है रवा में, इसी का तो मैं नाम ले रहा था उस वक्त। यार उन्होंने तो सब कुछ जला जुलू दिया, क्या हो गया? भाई क्या हो गया, इतना करके भेज बूझ दिए, आगे पहुंच भी गए हैं। जला दिया उन्होंने सब कुछ, वहां पे सारा साड़ छोड़ दिया। यार सैफी भाई हम आपसे नहीं डरते यार, कॉल इसलिए नहीं उठा रहे यार, हम चाह रहे हैं कि लड़ना शड़ना थोड़ी है, बैठ के बात कुछ और हो रही है। बात इसमें ये नहीं हो रही, कि बात ये हो रही है कि ये हवाला जो है, बेशक हम इसको इग्नोर भी कर दें, ना ही पढ़ें, ख़त्म कर दें, इसको उठा के फेंक दें, ठीक है। तो पागल हो गए कि तो नहीं नहीं नहीं, मतलब हवाला अगर कोई किसी को ये लग रहा है ना कि हवाला हमने क्यों लगाया है, तो फिर उनको यार फिर बताना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अखा बंद कर लो, वो कहते हैं ना कबूतर बिल्ली में देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वो कर ले बस, उसके उससे खुश हो जाएंगे आप। यार मसला ये है कि मुसलमानों भी तो सदियों से बंद की नहीं है ना आंखें, बहुत सारी बातों में असली भी बंद प्यारे भाई बात पता है क्या है, फिर वहीं पे बात आ जाएगी। मैं कहता हूँ उन्होंने अगर बंद की हुई है ना, तो उन चीज़ों से बंद की हुई है जिनको वो नहीं, उसको क्या कहते हैं, ऑथेंटिक नहीं मानते। अगर इसको कह दे ऑथेंटिक, कह दो ऑथेंटिक नहीं है, ये कह दो यार ऑथेंटिक नहीं है, मैं आज बंद करके बाहर फेंक देना, नहीं है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक से भी बंद की हुई है मेरे भाई, की हो गया था यार वो फिर दिस इज द थिंग, हम अच्छा कौन सी है मुझे बताओ, चलो दूसरा ਤੁਹਾਡਾ केस बोल कर सकते ना यार। वो बेचारा ओनू वो कहते कुरान की आयत पढ़ते हो, इंजीनियर मिर्जा कहता है मेरे होते 295 सी लग जाएगी अगर यार वो उसको, यार इंजीनियर मिर्जा को ना मैं पता क्यों नहीं डिस्कस करना चाह रहा, या आप भी ना करें, बिकॉज यार वो ठीक है, जितना मर्जी सच्चा बंदा है, उसका एक अपना नैरेटिव है, वो अपना एक उसके हिसाब से बोलता है, उसको मैं अब दलील बना के बैठ जाऊं, भाई वो मेरे लिए दलील नहीं है, मेरा दिमाग लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं, हमें किसी की पॉसिबिलिटीज़ या किसी की उसमें क्यों जाएं एनालिसिस में, खुद भी तो हमारा दिमाग काम करता है ना यार, हम क्यों उनके एनालिसिस में जाएं। और पनाइस बात यह है कि आपको ही पता है कि बहुत सारी बातें हैं मज़ाहिब के अंदर जिसमें आंखें बंद उन्होंने भी की हुई हैं, और आंखें बंद इसलिए है कि वो बात भी करो तो वो भी एक शातमियत बात हो जाती है। इसका मतलब पता है क्या, अगर मैंगो भाई इस असूल पे चले ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत खतरनाक असूल है ये। अगर हम इस असूल पे चले ना, तो हर बंदा जो जिसने कुछ पास में कुछ कर दिया ना, तो अगले बंदे को मतलब सारे करते रहो, फिर ये मतलब कंटिन्यू रखो सिलसिला है, हर एक दूसरे का वो छुपाए। ये तो रीजनेबल वो नहीं है ना, ये तो इंटेलेक्चुअल। मियां साहब क्या कह रहे थे, ना कि उत्तों से लेके चलो तुसी ये कह रहे नहीं नहीं भाई नहीं, अगर बात होगी तो फिर स्पेसिफिक्स पे, अगर ऐसी कोई चीज होगी स्पेसिफिक आपको लग रही है ऐसी कोई है तो बताएं यार,
बताएं, उस पे बात करेंगे, ठीक है, हम नहीं आंखें बंद करेंगे, मैं उस पे भी आंखें नहीं बंद करूंगा यार। ये जो नीचे भाइयां लिखते हैं ना कि यार हाँ बस जो सिलसिले आप नहीं करोगे, साढ़े लिए तो मुसीबत बन जानी है भाई। मुसीबत ये है तो असि लेके बह सकते नहीं यार कि भाई मौला बस भाई सलमान रुश्दी के हवालों से कितने लोग हो गए भाईजान, वो सलमान रुश्दी के हवाले पढ़ के लोगों ने डिकोड किए हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ देता है। बस ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ देता है। ਜਿਹਨੇ जो डरता रहा ओए होए ਅਸੀਂ तो बुक भी हाथ नहीं लाना, साडा कमजोर है ईमान, फिर ऐसे लोगों का ईमान फिर ऐसे ही है, फिर वो हल्की सी एक बुक से एक हवाले से टूट जाता है। तो हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं यार ये हवाला है ना, इन्हों इस डिकोड हवाले में कर। ये जो हवाला लिखा है सामने, इसको पकड़ के हम कहें कि भाईजान इसमें जो बातें हैं, ये पहली बात तो ये हवाला रियल नहीं है, कोई कह दे हमें आके कह दे कि यार ये बात ना, लेकिन अगर किसी ने अपने हिसाब से डिकोड करनी है वो भी कर दें। या अली अकबर को कैसे ने बाजी, अली अकबर को मैंने सारे अनब्लॉक कर दिए हैं, अब उनकी आईडी कहाँ है मुझे लड़ाई हो गई तुमसे, फिर लड़ाई हो गई कोई? वो नहीं हुई यार। उनसे दोबारा यो वो भी एक करेक्टर है यार चंगेज साहब की भी नहीं हो रही ना, चंगेज साहब की भी नहीं हो रही, चंगेज साहब की भी ना आईडी पता नहीं कहाँ पे गायब हुई भी है, मैंने उनको हालांकि किया भी है, वो फिर नहीं हो रही। ये साहब आप लोगों के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं सबके ना यहाँ पे। ना चंगेज भाई चंगा चंगा बंदा है, चंगेज साहब अच्छे बंदे हैं, इमरान साहब भी चंगे बंदे हैं यार, इमरान भाई भी चंगे हैं। इमरान कालो। हाँ यार वो भी अच्छे बंदे हैं यार। ये मुहिबुल है, पहले तो मैं इनको जरा ना इनकी क्लास लूँ। जी सर अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत लब्बत। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी मुहिबुल है, मुहिबुल आहले भाई, ओ मुहिब क्यों किते ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ सर किधर ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। किधर सर ਮੈਂ किधर ਤੇ ਬਸ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ। मैं बचपन एक सेकंड यारो, एक सेकंड कॉल आन रही है। जाकियां मारने का बड़ा शौक है यार, साड़ी नेशन ਨੂੰ जाकियां मारने। जाकी मारे तो नहीं यार, मैं तो हर 10-15 मिनट बैठ के किसी भी ब्रॉड पे, तो मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मैं अगली ब्रॉड पे चला जाता हूँ, फिर उससे अगली ब्रॉड पे एक जगह पर नहीं टिक के बैठ। साड़ी कौम नहीं सुधरनी है, जाकियां फौरन मार दिए पड़ोस के घर। नहीं, मैं तो एक क्लू देने आया था आपको। ओए ਤੁਸੀਂ ਉਹ मतलब वो फुपी जो ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ जो झगड़े करांदी है घर आके, वो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਣਾ ਆਏ ਸੀ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि एक जगह पे 1947 के सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल है, ਕਿਹੜੀ वेबसाइट है। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਸਸਪੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ऐसी कौन सी ऐसी जगह है डार्क वेब है जो तो ਤੁਸੀਂ डाल देते हैं सारे? नहीं नहीं, हमने नहीं डाले, वो वहाँ पे अवेलेबल है, जमात की तरफ से भी, यानी जमात की जब मैं कहता हूँ तो फिर ये कि जो जमात के कोई स्कॉलर हैं साइट के ऊपर वो मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे इजीली। ਕਿਹੜੇ स्कॉलर की मैं सब ये बता 94, मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की है अभी, तो मुझे वो सारे मिल के मैं सारे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे, सारे अखबार 1947 के। यार ऐसा कौन सा बंदा है जो जमात से भी ऊपर पहुंचा हुआ है और उसको वो मिल गया जो जमात को भी नहीं मिला? उसने नहीं जमात के ही थे, उसने तो 2020 के वो सारे अपलोड किए हुए, अभी 2025 चल रहा है, बल्कि ये भी ख़त्म होने वाला है, 2026 शुरू होने, तो ये जमात के ही थे, बट क्यों गायब हुए हैं, 47 है क्यों नहीं, तो ये अब इस पर इंशाल्लाह फिर बाद में कभी बात हो सकती, लेकिन है सही सारे अवेलेबल। ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈंने ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ AI से, कोई नहीं मिला मैंने कुछ। हाँ ठीक है, AI से पूछते रहे फिर टाइम ही तो नहीं लगता।
किस जगह उन्होंने कीता है और जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैंने उनको वैसे बारह मैसेज भी किया कि यार है की चक्कर है, कोई तानू कोई कह रहा है कोई ऐसी वेबसाइट पे कुछ है, देखो की जवाब दे देना। वो तो गायब हो गए ने, वो टिकटॉक से ही गायब हो गए ने। अब तो मेरा सवाल तहरीर के बारे में है ही नहीं। तहरीर के लिए तो मैंने पहले से सर्च करके रखी हुई थी चीज़ें। अब तो सिर्फ ये है कि अल इस्लाम पे जो बुक है उसमें ताबीर क्यों नहीं है, जबकि हवाला और जब उसको चेक करने के लिए अल फज़ल ढूंढें तो 47 के फ़ज़ल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं होंगे डिजिटलाइज्ड, लेकिन फिर बाकियों के पास कैसे हैं? और उनके ऊपर स्टैम्प्स भी लगी हुई हैं, और ये नहीं है कि 1 महीने का, पूरे साल के हैं बाकी कौन, मीर सलीम की बात कर रही हैं आप? उनके पास हैं। और फिर आगे मतलब अभी मैं दूसरी थी ना, वो उसामा बच्चा, उसने पूरे साल के मुझे हमें दिखाए। और फिर उस बुक में कहा आप कोई भी 47 का बताएं, और मैं कह रही थी स्टॉप, ये करो, ये लगाओ, वो खोल देता था। तो बस ये है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1, अगर जो बुक थी अल इस्लाम पे उसमें से कोई चीज़ माइनस की थी तो थोड़ा लिखना चाहिए नीचे कि यहाँ से ये चीज़ हज़फ की जा रही है। अलबत्ता ये है कि सफिया बाजी, जो अलबत्ता अभी जो फैज भाई ने दिखाई थी ये कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे तरीके से, मिर्जा साहब ने रूहानी खजाइन में एक दूसरे तरीके से ये बात लिखी हुई है। सूरज चांद की जो हाँ कहानी है। बिल्कुल, उन्होंने जो है दोनों दोनों तरफ से अपने आप को, एक दफ़ा सूरज का एक दफ़ा चांद का है, हाँ, और वो एक है। वो एक लेकिन ऐसा अब तो वो ऐसा तहरीर के मुतलिक सवाल ही नहीं है मेरे। ये बात है कि वो तहरीर नहीं नहीं, अगर आप कुछ भी थोड़ा मसला नहीं कंफ्यूज हो था। रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरे तरीके से नहीं, वो वही लिखा हुआ है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मिर्ज़ा साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, और जो बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं उन्होंने उसकी, यानी उसको अपने ख्वाब से मिला के फिर उसका आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो ऐसी चीज़ ही है, वो या शम्स अल कमर अंता मिनी वाना मिनका, वो ऐसी चीज़ है। तो जो अलबत्ता मिर्जा साहब ने जो अलबत्ता की है वो तो बड़ी सेंस बन रही है इस लिहाज से कि वो तो सूरज जुम्मा से अलबत्ता मिल रही है ना वो बात, जो कहते हैं कि आखिरी ज़माने में जब ईमान उठ जाएगा तो ठीक है जी, वो रोशनी पहले तो अल्लाह ताला था, उसने वो दीन दिया, वो समझने की तौफीक दी, वो बरकत डाली। फिर जो वो दीन दुनिया से उठा हुआ था तो वो खुद वो सूरज बन गया, और वो अल्लाह ताला का दीन जो पूरा वो इल्म है वो फिर दुनिया में फैलाया। तो ये दैट्स द होल स्टोरी दैट आई गेट। तो ब्लॉट गिरनी जाएगी। पीछे चला गया। बाय द वे, वो जो एडी वाले हैं उनके जो एक भाई है ना, हमारे भाई गुलाम है मोहम्मद, उन्होंने वो बैतुल फतूह को भी उन्होंने बाई हैंड वो उनको दे आए हैं कि ये आपका न्यूज़पेपर हमारे पास है, तो ये हैंड ओवर करने आए हैं आपके, कि इसको आप वेरीफाई कर लें कि ये ओरिजिनल है या ये फेक है, लंदन में। और ठीक है, रिसेप्शन वाला तो उसको देखेगा तो क्या वैसे ही कह देगा हाँ सही है, लेकिन अब डिपेंड करता है अंदर किसी ऑथेंटिकेटर को भेजें बंदे ने। मेरा ख्याल है वो नहीं, बाहर गार्ड को उन्होंने पकड़ाया है कि आप अंदर उनको दे आए। सारी बात है, वो खुद तो उसको कुछ नहीं चेंज है, अल-फज़ल है भाई, वो फिर भी उसकी कदर है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के बाजू है ये दो, अल-फज़ल अल-हकम और अल-बदर, फिर उसके उनमें से एक की जगह अल-फज़ल ने ली। वो इसको इतना आम नहीं समझते, बड़ा ख़ास है। वो अल मुस्ले का जो इदारा, वो नहीं रिसाला निकला करता था, अल मुस्ले का एक ज़माने में चला करता था, तो मेरी फैमिली उसके जो है इंचार्ज अलबत्ता लोग रहे हैं, लेकिन अब तो बंद हो गया। तो हाँ जी, हाँ जी, इनमें काफ़ी चीज़ें थी जब चल आता था वो, फिर बाद में उस तरह। अभी जो मिर्ज़ा मसरूर साहब हैं, वो चीज़ें रिसाले वगैरह ये नायाब होती हैं चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ताला है, उनका अशातो सुन्ना निकलता था रिसाला ना,
अब वो नहीं आता। अब अहले हदीस तो हैं लेकिन उनका वो नहीं चलता। इसी तरह अहले हदीस अमृतसर था, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का वो निकलता था। फिर जो मसीही थे अब्दुल्ला आथम, इनकी तरफ से नूर अफशां निकलता था, वो भी नहीं निकलता, वो भी नहीं आ रहा अब, क्योंकि वो उस टाइम की बातें हैं, तो वो उसको उस तरह संभाला नहीं हुआ। हाँ, शातो सुनना पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन वो उसके सारे वो पुराने वर्जन, जैसे ये अल फजल है पुराना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैंगोमैन भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक पाकिस्तान है? ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਕਿਊ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 1122? असल च ना असी 11 भाई हैं ना, ठीक है। तो वो जब हम अपने भाइयों में बैठते ना तो वो सारे कहते होते थे तुसी 11 भाई 11 भाई। तो वहाँ से कह लें कि वो नाम मेरी ज़ुबान पे चढ़ गया, तो मैंने भी कह लें कि ये अपना फेवरेट नंबर बना लिया, 11 भाई 11 भाई। ये चीज़ है और नहीं है। अच्छा, वो मैंगोमैन भाई, ये जो हवाला ओपन आइस भाई ने लगाया था, मैं उसको ही देख के आया हूँ। तो मुझे जो लग रहा है कि ओपन आइस भाई को इस हवाले पे कोई एतराज़ है। क्या मैं सही समझाऊं कि नहीं? उसको तो यार हाँ पता नहीं है, मुझे ये बताएगा आपको। या किसी स्टेटमेंट ये गैरस जमात को भी अगर इस हवाले पे कोई एतराज़ है, ठीक है, तो जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने तहकीक भी कर ली हुई थी जवाब देने के लिए, एतराज़ नहीं है, हवाले पे एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ अमल पे एतराज़ है कि तो अगर वो भी किसी को एतराज़ है तो कोई भी अपना एतराज़ बताए, ठीक है, उस एतराज़ का हल निकाल लेते हम। क्या ख्याल है? ये ठीक बात नहीं है? यार हमारा तो सबसे बड़ा मुरब्बी जो है वो, तो वो ही हमें लीड करेगा फिर। आप सबका जो है ना वो मुरब्बी जो है वो ओपन आइज है, ठीक है ठीक है, कोई कोई लीड बात नहीं, आ जाते हैं पता आ जाते हैं। पता याफ्ता हमें ओपन आइज बनाएगा। हाँ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। जो भी, एक तो आप बातें कर रहे थे कि आंखें बंद कर लेनी चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जो आपकी ईमानियात का हिस्सा है ना, जो आपकी मुसलमात हैं, उनसे आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, उनकी तहकीक करनी चाहिए, ठीक है। ये तो कह लें कि एक समझदार बंदे की निशानी नहीं है कि वो अगर अपनी ईमानियात या अपनी मुसलमात या अपनी जो कह लें कि उसकी जो चीज़ें भी हुज्जत हैं उसके लिए, ठीक है, वो अगर सुन के या पढ़ के तो उसको अगर कर देता है, आंखें बंद कर देता है, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी बात होगी। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए, उसका जवाब ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई होते हैं कर लेते हैं आंखें बंद, लेकिन आंखें बंद मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो पढ़ा है मिर्ज़ा साहब को, मिर्ज़ा साहब के जो आगे खुलफा हैं जी जी, क्या कहा है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम इमरान भाई। मैंने कहा जब तक आता नहीं वो वापस, मैं क्या मैंने भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक है जनाब। अगर दूसरा टॉपिक छेड़ देगी जब तक नहीं आंदा वो। ना ना, टॉपिक नहीं बदलना। टॉपिक नहीं यार, मैं भी मैंगोमैन मैंगो भाई भाई बड़ी मुश्किल वही होते हैं टॉपिक पे ही बात करना, कि मैं उसको ही देख के आया। सफिया बाजी, आप एक एतराज कर रही थी, आपका क्या एतराज है? पहले आप कर लें, मैं सुन रहा था थोड़ी देर। मैं मैंने सफिया बाजी से मैं फैन हो गया हूँ, सफिया बाजी का झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आई एम आल्सो फैन। मैं इसलिए फैन हूँ कि इन्होंने जोर से माशाल्लाह इन्होंने तहकीक की वजह से अलबत्ता निकाला, जो मैं इनकी नीयत समझाऊँ ना, ये मतलब इस वक्त की पर काफी प्योर नीयत नजर आई मुझे। नहीं मैंने तो इमरान साहब आपसे पहले भी ये बात कही है कि अगर किसी को भी, ये नहीं कि इनको ही, अगर इनके भाइयों को भी, अगर किसी को भी कोई भी इतराज है, नहीं, बात यह है कि वो खुद बुजुर्ग हैं, जमात में वो रही हैं, वो कहती हैं, अभी भी वो अहमदी हैं, तो उनका एतराज तो पहले होना ही नहीं चाहिए। अगर पूछ लें उनसे, पूछ लें पहले। क्या क्या है ओ मैंगो भाई? मैंने कहा जवाब अभी यही, मैं आप जब आए थे ना, इससे पहले मैं देख ही रहा था कि जो मुझे अलबत्ता नीयत जो मुझे भगाए नजर आ रही है वो तो यही है कि हाँ इसका जवाब देखा जाए, ढूंढा जाए किताबों। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता, मैंने हवाले का नाम सुना है ना, तो मैंने अभी तक वो हवाला पढ़ा है ना, किसी ने हिम्मत आकर की है कि मेरे सामने आकर पढ़े और मुझसे पूछे।
तो अगर वो हवाला पढ़ दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। बाकी सफ़िया बाजी ने जो एतराज़ किए हैं वो बता देंगे क्या। इनका मैंने एक एतराज़ सुना है कि वो किताब में कटी हुई है, तहरीर पूरी नहीं लिखी हुई। तो हर मुसन्नफ़ का एक अपना जो है वो अंदाज़ होता है। बाज़ चीज़ें अजमालन लिखी जाती हैं, बहुत सी कुरानी सूरतें हैं जो थोड़ी थोड़ी लिखी जाती हैं। अब उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि इसने तहरीफ कर दी है। कई किताबों में कई जगह पर हदीस का कोई थोड़ा सा हिस्सा लिख दिया जाता है तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि इसने जो है वो ज़बरदस्ती पता नहीं क्या कर दिया। इमरान भाई मैं आपको टोक रहा हूँ, आपने दूसरा जो सवाल, अल इस्लाम पर एक इमरान इन्होंने भाई एतराज़ आवाज आ किया। रही है आपको? जी आए। बात सुनिए, पहले उनका पूरा तराज लें, हाँ ये पूरा बात तराज, आपकी ठीक। हाँ जी पूरा तराज उनका पूछिए ओपन आइज भाई मोहतरमा अस्सलाम साहब, वालेकुम। हाँ फिर जवाब दें। इस तरह जल्दी ना करें जवाब देने ठीक की, है जवाब देने की कोशिश अस्सलाम वालेकुम ओपन आइज भाई, सफ़िया साहिबा, मैंगो भाई, आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ना इस काबिल समझा कि हम आपका जवाब दे सकें। हम कोशिश करेंगे। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर बंदे का अपना ज़हन होता है, समझ होती है, वो कुछ भी नतीजा निकाल सकता है, कुछ भी समझ इमरान सकता साहब अस्सलाम वालेकुम, वन और है। टू वालेकुम सलाम। सॉरी मैं पीछे कॉल आ गई थी, मैं चला गया था। जज़ाकल्लाह आप लोग आए, क्योंकि मैंने आज ये पता नहीं मुहिब्बुल वतन साहब जो भी हैं बिलाल साहब को ऐसी गलती से ले लिया था, लेकिन आज मैंने कहा था सिर्फ अहमदी भाई आए जो आने हैं, ताकि वो इस चीज़ को जो ये हवाला ये कह रहे थे कोई निकाला है इन्होंने, हवाला मिल नहीं रहा, वो फिर मिल गया है। तो उसके हवाले से फिर वो मैंने कहा बात कर लें कि आखिर कहा क्या है उसके बारे में। सफ़िया साहिबा का जो सवाल है वो ये है कि उन्होंने किताब में क्यों नहीं है, जो कि मेरा पार्शली मेरा इसलिए इस लिहाज से इतना कंसर्न नहीं है। मेरा सिर्फ यही कंसर्न था कि वो अगर अल फजल से हटाया गया तो उसकी कोई रीज़न होगी लॉजिकल, तो वो अगर आपको पता हो या किसी को तो वो बता दें। अल फजल से हटाया गया? नहीं अल फजल में ना ऑनलाइन जो हम जितनी भी पढ़ी है ना अल फजल का जो ओ भाई असल में ये जो लोग मुतालिया कर रहे हैं ना, इन्होंने जब से अल फजल शुरू हुई है ना वो सारा मुतालिया किया। जब ये 1946 पे गए हैं ना मुतालिया करते करते, तो वहाँ पे अगला लफ्ज आना चाहिए था 1947, तो इनका मुतालिया वहाँ पे रुक गया है। ठीक है, 1947 के अखबार 1947 का वो जमात ने किसी वजह से यहाँ लगाया नहीं है, या वो पूरा नहीं था, यहाँ लगा के हटा दिया है। वो अब मीर सलीम साहब की वेबसाइट पे मौजूद है बकौल इनके, तो वो जमात की वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। मुझे जो तराज समझ आया ना वो इनका ये है कि 1946 तक हमारा मुतालिया कंप्लीट हो गया, अब 1947 जो है ना उसका मुतालिया ये करना चाह रहे हैं और इनको अल फजल अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही है ओपनाइज भाई? यार वो वही बात है कि वो हम तो चाह रहे हैं कि जो हमें लोग हवाला देना वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी हो। अच्छा, वो वहाँ नहीं है, नहीं वहाँ नहीं है, ये देखें ना, है। ये देखें मेरी बात सुने, इसमें ये चीज है कि हवाला आपको चाहिए क्यों, पहली बात तो ये है। ठीक है, यार उसमें ना उन्होंने जो चीज में हाईलाइट कर रहे हैं ना वो जी जो यार उनका सवाल उनकी जुबानी सुनते हैं ना। सफिया जी भाजी जी आप जी जी सवाल करें, आपका क्या सवाल है? सफिया साहब से हाँ पूछें वो। एतराज छोड़ें, वो तो सवाल करना चाहती हैं, उनका कोई सवाल हो। नीचे लोग लिख रहे हैं हमारा ये एतराज ही नहीं है। ठीक है सवाल चलें उनको यार पूछ लेते करें, हैं। जो भी एतराज है करें। देखें सफिया बाजी, आपको गैर अहमदियों की कुतब का ज़रा भी पता नहीं है, अगर पता है तो बड़ा अजमालन सा पता है। मैं जो है ना वो इनकी जो है गैर अहमदियों की किताबों से भी बात करते हैं। आपने जो सवाल करना है आपका कोई आप समझना, हम इस काबिल हुए कि आपको मुतमिन कर सके, आपके सवाल का जवाब दे सके तो ठीक है, वरना आप अपनी तहकीक तो कर ही रही हैं, तो हम आपकी तहकीक का हिस्सा बन सकते हैं। मुतमिन करना हमारा जिम्मेदारी नहीं है। जितना हमारे पास इल्म होगा, जितनी हमारी सोच होगी, हम आपको उस हवाले से जवाब दे देंगे। उस पर आप एग्री करें ठीक है, ना करें तो वो आपकी मर्जी है। आपका क्या सवाल है? वो आपने कहा एतराज़ नहीं सवाल है, तो वो समझ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीर के हवाले से मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने वो तहरीर दिखानी शुरू की थी तो मैं इतना जानती नहीं हूँ सूफिया के बारे में, और मैंने 2 अहादीस भी निकाल ली थी जिसके अंदर वो अल्लाह ताला को चाँद कह के बताया गया है, और फिर मैंने मौलाना रूमी के और वो दूसरे भी निकाल लिए थे। जो मेरा सवाल है और मुझे लगता है कि उसका हल एक मिनट रुकिएगा सफिया बाजी, अगर सॉरी सफिया साहबा, अगर आप मुनासिब समझे ये बात आप
क्लियर कर दें नीचे बैठे लोगों को भी और इमरान साहब को भी और मुझे भी और सबको कि तहरीर पे आपका कोई एतराज नहीं है, जीरो। ये आप क्लियर कर दें एक बार, फिर कर दें बराए मेहरबानी। फिर इस अगली बात जो है ना मुझे समझ आ रही, क्योंकि उनको ये बात स्टेप है। मुकम्मल कर लेने दो हाँ जी 1122 भाई, वो फिर परेशान होंगे। उनको बात मुकम्मल करने दो, जितना वो टाइम लेती हैं उसके बाद फिर हम सवाल, अगर कोई आपका हुआ तो आप कर लें, लेकिन उनको बात मुकम्मल करने दें। जी सफिया भाई आप मुकम्मल करें। जज़ाकल्लाह। इमरान, तहरीर के ऊपर जो है ना, मैं वो जो बात कर रही थी कि उसके लिए मैंने निकाले थे, वो ठीक। तहरीर के ऊपर जो है वो ओपन आइज़ अगर कुछ करना चाहता है, मुझे जो समझ आ रही है वो एक मैं उसका हल जो अभी मुझे समझ आया है। बट पहली बात तो ये है कि वो हवाला हमें थोड़ा थोड़ा दिखा रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से जो है मैंने उनसे बहुत दफ़ा कहा, हादिया भी गई, मैं भी गई, कि दे दो, क्योंकि उसके अंदर जो है वो चंद लाइंस में बहुत बुरा लग रहा था कि कोई आता जाता, हर कोई जो है स्टे नहीं करता टिकटॉक के ऊपर। ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। मैंने जो है उसके ऊपर वो किया भी, शोर वगैरह किया है। बहरहाल आज जो है ओपन आइज़ की ब्रॉड के ऊपर जो है आया, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको सिचुएशन समझ आ जाए। चंगेज़ साहब आए और उन्होंने कहा कि हवाला मिल गया है, और उन्होंने जो है किताब का नाम बताया, और हमने वो किताब सर्च की और वो अल इस्लाम पे मौजूद थी। उस किताब के अंदर जो है वो पूरा ख्वाब मौजूद है, जिस ख्वाब के बाद, वो ख्वाब जो वो लोग कह रहे थे, उस ख्वाब के बाद वो कहते, हम तो कहते ख्वाब कोई भी देख सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई भी देख सकता है, लेकिन उसके बाद जो है उसकी ताबीर पे एतराज़ था। नीचे जो है उस किताब के जो आखिरी पेज के ऊपर जो है उसकी ताबीर थोड़ी सी लिखी थी, लेकिन उसमें से जो है वो लाइंस जिसके अंदर अल्लाह ताला का सूरज, वो चांद का और वो नुत्फ़े वाली बात थी, वो नहीं थी। बट नीचे लिखा हुआ था अल-फज़ल 20 मार्च 1947। अब ऑटोमेटिकली हम लोग खुश हो गए, अभी सारा ऑनलाइन काम हो रहा था। सॉरी, आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे आई डोंट नो व्हाट हाउ टू, मगर मैं अपनी से बोलूँगी कि हम लोग, मैं अपनी वेबसाइट पे गई हूँ alislam.org पे, वहाँ पर अल-फज़ल 1947 ईयर नहीं था। ठीक है, मुझे तसल्ली हो गई कि अच्छा अब वो लोग जो भी हवाला निकालेंगे मैं साफ कह दूँगी। और ये बात जो है यहाँ पे हम लोगों ने, उन्होंने ब्रॉड खोली, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कहा जब बुक के अंदर वो चीज़ नहीं लिखी हुई है जो हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, 1948 का रसाला मौजूद नहीं है, तो हम कैसे, किस चीज़ से कंपेयर करें कि ये हवाला सच है कि नहीं है। और यही बात जाकर मैंने वहाँ पे भी की थी, तो उन्होंने मुझे पूरे साल के जो है अल-फज़ल खोल कर और मैच करके दिखा दिए। अब मेरे 2 सवाल हैं। अब सिंपल मुख्तसरन ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 कि बुक के अंदर पूरी थी, ये नहीं है कि उसको छोटा हिस्सा लिया था, पूरी थी, लेकिन आखिर में ताबीर जो है हटा दी गई है। उसकी कोई ख़ास वजह थी, किसी और बुक में बताया गया हो, कि कोई भी वजह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, 1948 का अल-फज़ल हर एक के पास है, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं है? जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाह। तो बात यह है कि जो पहला हवाला इन्होंने पढ़ा है, जब तक भी कोई बंदा खुद हवाला मुकम्मल ना दे, हमें किसी के जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कोई जुर्म नहीं किया, अगर हम अहमदी मुसलमान हैं, हम कोई जो है ना वो अज़ल से पैदा इसलिए नहीं हुए कि हमने जवाब देना है। अगर कोई हवाला मुकम्मल दिखाए या नामुकम्मल दिखाए तो हमने जो है उसका जवाब देना है। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम कोई मुजरम नहीं हैं कि कोई भी अदालत खोल कर बैठ जाए और वो एक छोटी सी पर्ची लगाए जिसका ना आगे का हमें पता हो ना हमें उसके पीछे का पता हो, और वो पर्ची लेकर जो है वो घूमता फिरे और हम उसके जो है पीछे पीछे घूमें और उसके सवालों के जवाब देते रहें। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप मुजरम हैं या कोई भी अहमदी जो है वो मुजरम है कि भाई एक बंदा आता है वो पर्ची आता है ना, उसका वो एक छोटा